सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। प्रशांत, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? ये क्या चल रहा है? क्यों नाराज है इतना ज्यादा टीएमसी के नेता कार्यकर्ता? हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज नाजमी और आप देख रहे हैं गो लाइव टीवी। दोस्तों, अभी आपने जो ये वीडियो देखा, ये वीडियो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है और ये वीडियो सुबह से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आधी रात का समय, खूब अंधेरा है, तेज बारिश हो रही है और उस बारिश में खड़ी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 4 बजे तक ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि खुद जाकर अपनी ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ये दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता की हिम्मत को नहीं दर्शाता कि एक नेता लोकतंत्र के लिए किस कदर बेचैन है। ये लोकतंत्र के बचाने की अंतिम लड़ाई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हर बार की तरह विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहा है। हर बार आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम में टैम्परिंग होती है। लेकिन इस बार दोस्तों मामला कुछ अलग ही दिखने पर जो ममता बनर्जी ने इस बार सिर्फ आरोप नहीं लगाया दोस्तों, उन्होंने खुद एक्शन लिया। रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के सुबह तक, और वो बारिश हो रही है, अंधेरा है और उसमें भीगते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों से बात कर रही है। उन्होंने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कह रही हैं कि मेरा कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट का अधिकार है कि वो सील रूम तक, स्ट्रांग रूम तक जा सके, लेकिन नहीं जाने दिया गया पहले, लेकिन बाद में अनुमति दी गई। यह कोई साधारण घटना नहीं है। बंगाल में ईवीएम पर पिछले भी कई चुनाव में बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहस चल रही है, छिड़ी थी, हमेशा छिड़ी रहती है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 2019 से लेकर 21-24 हर बार टीएमसी ने सवाल उठाए, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने खुद मैदान में उतर कर कह दिया कि मैं सिर्फ बोलने वाली नहीं हूं, लड़ने वाली भी हूं। और चुनाव आयोग और बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि वो किससे पंगा ले रहे। पहले दोस्तों ये वीडियो देख ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही। हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी सफेद शॉल ओढ़े हुई हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, गंभीर चेहरे के साथ खड़ी हैं। उनके पीछे केंद्रीय बल के जवान, वो कह रही हैं कि सीसीटीवी में मैनिपुलेशन हो रहा है, बाहर से लोग दिख रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने खुद आना चुना, चाहती तो लोगों को भेज सकती थी, लेकिन मैंने खुद को चुना। लेकिन ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इससे पहले भी देखा कि चुनाव के एक अधिकारी जो है ऑटो में ईवीएम लेके जा रहा है। लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग
इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि वो नेता हैं जिन्होंने 2011 में वाम मोर्चा को 34 साल बाद सत्ता से बाहर कर दिया था, और 2021 में जिस तरह से बीजेपी की हवा चली थी और बीजेपी की जिस तरह ताकत दिख रही थी, उसके बावजूद भी अपनी सरकार को बचा लिया था। आज भी 15 साल के बाद, सत्ता में रहने के बाद, 68 साल की उम्र में आधी रात में बारिश में खड़ी है और वो ये दिखा रही है कि ये ताकत नहीं है, ये जुनून है, ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है। दोस्त, ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ दीदी ही नहीं है, बंगाल की मिट्टी से जुड़ी हुई है, हर जाति से ऊपर उठकर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली। जब पूरा विपक्ष ईवीएम पर सिर्फ ट्वीट कर रहा था तो ममता बनर्जी ने खुद को खतरे में डाला और जो है स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई, जिसका आप विजुअल देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उनकी इस वीडियो पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो चुनाव क्यों लड़े, काउंटिंग 4 मई को है, क्या ये हार का डर सता रहा है? दोस्त, तो मैं उनसे कहूंगा ये हार का डर नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए निकली और ये हारने वाली नहीं है, ये मजबूत नेता है। नेता ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता है। चुनाव आयोग लगातार कहता आ रहा है, हमेशा कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, सीसीटीवी फुटेज 24 घंटे चालू रहते हैं। एक बड़ी खबर देते दर्शकों को, टीएमसी के दावे पर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आ गया है। स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यह कहना है चुनाव आयोग का। तो स्पष्टीकरण दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं, सील हैं। यह जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। टीएमसी ने जो दावा किया था उसे चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। टीएमसी के दावे पर यह कहना चुनाव आयोग का कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, निराधार आरोप हैं, गलत हैं, सभी ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं और सील हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगा जाता है तो चुनाव आयोग का जवाब क्या आता है? क्या हमें अपने माताओं बहनों के फोटोज देने चाहिए थे? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ईवीएम पर कहते हैं पूरा सुरक्षित है, लगातार पूरा देश इस पर सवाल कर रहा है। दोस्तों, लगातार आप कोई ईवीएम के खिलाफ एक वीडियो डाल दीजिए, कहीं भी वीडियो पोस्ट कीजिए, 60% लोग जो है उनको जो है ईवीएम पर भरोसा दिखता हुआ नहीं आ रहा। लेकिन हम इससे जो है लोकतंत्र देश को कुछ नहीं लेना, चुनाव आयोग को कुछ लेना देना नहीं, उनको तो जो है जो ऑर्डर मिलता है वही कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब सब चीज सही है तो ममता बनर्जी को आधी रात 4 बजे स्ट्रांग रूम के बाहर क्यों जाना पड़ा? क्या मजबूरी थी? ये विजुअल नहीं दिख रहा चुनाव आयोग को क्या कि ईवीएम के साथ लोग किस तरह से छेड़खानी कर रहे हैं? ईवीएम पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, हर तरफ सवाल उठा। जिन जिन देशों में सवाल उठा वहां वहां ईवीएम बैन कर दी गई। सबसे तरक्की पसंद, सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा जो है खुद को ये कहने वाला, टेक्नोलॉजी का बादशाह कहने वाला, उस देश में ईवीएम नहीं चलती है। दोस्तों, एलन मस्क कह चुका है कि ईवीएम है हो सकता है। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, you know, in-person voting with proof of, with ID, which, by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. बड़ी बड़ी कंपनियां कह चुकी हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है। मशीन है, मशीन के साथ कभी भी टैंपरिंग की जा सकती है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसको हैक किया जा सकता है। कोई भी पोस्ट डालिए, देश के 80%, मैं कहता हूं, मैं भी वीडियो पोस्ट करता हूं,
80% लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। लोग जो है ईवीएम को पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट 4 बार यह फैसला सुना चुका है कि ईवीएम वैध माना है, ईवीएम अच्छा है, ईवीएम सब चीज सही है। मैं जज साहिबान से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि क्या जज साहिबान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? क्या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं? क्या उनको मशीन का ज्ञान है? अरे जज साहिबान ने लॉ की किताब पढ़ी है, उन्होंने सॉफ्टवेयर को नहीं पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बता सकता है कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है। आजकल तो ऐसे ऐसे हैकर हैं बैठे बैठे पूरा बैंक लूट ले। ये तो ईवीएम है। ईवीएम किस खेत की मूली है? पूरा बैंक का बैंक साफ हो सकता है दोस्तों, अगर एक हैकर चाहे तो। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट को, हमारे चुनाव आयोग को, हमारे मुख्य न्यायाधीश को ये सब नहीं दिखता है। देश की जनता को ईवीएम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन ये सब हमारे न्यायाधीश को नहीं दिखता है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी ये बचाने निकली है लोकतंत्र को, ये संदेश देता है कि वह हार नहीं मानेंगी चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये घटना ममता बनर्जी की ये वीडियो बंगाल की सियासत को बदल कर रख दिया है दोस्तों। टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। टीएमसी कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं कि जब मेरी लीडर एक 68 साल की बूढ़ी जब सड़कों पर निकल सकती है, बारिश हो रही है, अंधेरा है, तो एक आम जो जवान है, जो युवा है, वो क्यों अंदर पड़ा रहेगा? जोश भर दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बंगाल में अभी खेला होना बाकी है, खेला होकर रहेगा। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूंगा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नेता सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं करे, सिर्फ लंबा लंबा फेंके नहीं। ममता बनर्जी ने खड़े होकर अंधेरी रात में दिखा दिया कि वो लीडर हैं, वो जनता की लीडर हैं। चाहे आप उनकी राजनीति से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन उनकी हिम्मत को सलाम करना तो बनता है। अब नतीजे का इंतजार है। 4 मई को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। उसका इंतजार आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं कि देखते हैं किसकी सरकार बनती है। लेकिन ममता बनर्जी की हिम्मत और उनके हौसले को तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा दोस्तों। इन सब मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।